हेलो बच्चों, मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियोज लेकर के आया हूं और इस नए वीडियोज में हम लोग सीखेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं कोड में। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होता है, फॉर लूप को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कोडिंग में, और फॉर लूप का क्या फ्लो कंट्रोल होता है, फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। पूरी वीडियोस के साथ में बने रहें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो जब भी हम कोई भी लूप को इंप्लीमेंट करते हैं तो लूप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना। कौन कौन कंपोनेंट्स होते हैं? ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जब भी किसी लूप को हम यदि इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन पार्ट, दूसरा पार्ट है टेस्ट एक्सप्रेशन पार्ट और तीसरा पार्ट है अपडेट एक्सप्रेशन पार्ट। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट में हम क्या करते हैं, जब भी हमें लूप चलाना होता है तो लूप को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लूप वेरिएबल। और इनिशियलाइजेशन पार्ट में हम लोग लूप वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या है? टेस्ट एक्सप्रेशन में हम एक्सप्रेशन को चेक करते रहेंगे या फिर हम लूप वेरिएबल को चेक करते रहेंगे कि हमारा कंडीशन यदि सेटिस्फाइड हो रहा है तो ही लूप चलेगा, अदरवाइज लूप नहीं चलेगा, वहां हमारा लूप एंड कर जाएगा। तो टेस्ट एक्सप्रेशन में हम लोग लूप वेरिएबल को ही टेस्ट करते हैं। तीसरा है अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन में क्या है, यदि लूप वेरिएबल को हम अपडेट नहीं करेंगे तो टेस्ट एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, तो लूप हमारा इनफिनाइट टाइम तक चलेगा। तो हम अपडेट एक्सप्रेशन में लूप वेरिएबल को ही हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये 3 पार्ट होता है किसी भी लूप का। तो चलिए हम लोग जानेंगे, है ना, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। किसका सिंटेक्स? यहां पर हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो जब फॉर लूप का इंप्लीमेंटेशन करना हो कोड में तो फॉर लूप को इंप्लीमेंटेशन किया जाता है फॉर कीवर्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से? फॉर कीवर्ड के माध्यम से। और इसके बाद यहां पर हम इनिशियलाइजेशन पार्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहां पर? इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है। इनिशियलाइजेशन पार्ट के बाद में टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक्सप्रेशन या लूप वेरिएबल को हम यहां पर टेस्ट करेंगे। और इसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन होता है। अपडेट एक्सप्रेशन, है ना, अपडेट एक्सप्रेशन होता है। और फिर ओपन ब्रेसेस देंगे और ये फिर क्लोज ब्रेसेस दे देंगे। और जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसे हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है उसको हम लोग फॉर बॉडी के अंदर में डाल देंगे। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं फॉर लूप का ये बॉडी है और फॉर लूप का बॉडी के अंदर में उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को डाल देंगे, है ना। वो स्टेटमेंट कब तक चलेगा? जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा सेटिस्फाइड होगा और टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट जब तक ये ट्रू आए, है ना, जब तक ये ट्रू आए तब तक ये लूप चलते रहेगा। जैसे ही टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होने पर, है ना, लूप हमारा एग्जिट कर जाएगा, यहां पर लूप हमारा एंड कर जाएगा, है ना। तो ये था सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब है फॉर लूप को हम लोग, है ना, कैसे लिखते हैं, इसका क्या तरीका है। तो यहां पर एक छोटा सा कोड मैं लिखता हूं, है ना, उस माध्यम से हम लोग समझते हैं कि फॉर लूप को कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जाता है ना। तो सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन पार्ट। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट में हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो एक वेरिएबल हमने मान लिया इंट आई। क्या मान लिया? इंट आई हमने मान लिया। और ये सिंटेक्स है फॉर लूप का, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर। और फॉर यहां पर हम इनिशियलाइजेशन पार्ट है तो यहां पर इनिशियलाइज करेंगे। किसको इनिशियलाइज करेंगे? ये जो हमने एक वेरिएबल माना है उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। कहां से इनिशियलाइज कर रहे हैं? 1 से। यहां पर वेरिएबल, और ये हमारा लूप वेरिएबल भी कहलाएगा, इसी के माध्यम से हम लूप को कंट्रोल भी करेंगे। तो यहां पर हम लूप वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन पार्ट में इनिशियलाइज किए, कितना से? 1 से। और यहां पर यदि मान के चलो कि ये लूप हमें 10 टाइम चलाना है। कितना टाइम? तो यहां पर कंडीशन लिख देंगे i इज लेस देन इक्वल टू 10, है ना। ये 10 बार चलेगा। कितने बार? 10 बार। तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो लूप वेरिएबल है ना, लूप वेरिएबल को ही हम क्या कर रहे हैं, यहां पर चेक कर रहे हैं, है ना। अगला है हमारा अपडेट एक्सप्रेशन। तो i का वैल्यू अभी कितना है? इनिशियलाइज किए हैं 1 से, और ये i का वैल्यू हमें अपडेट करते जाना है। तो एक एक करके दो का जो भी वैल्यू से आप अपडेट कर सकते हो। यहां पर i प्लस प्लस लिखता हूं, इसका मतलब है i का वैल्यू 1 से इंक्रीज होते रहेगा। कितना से? एक वैल्यू से ये इंक्रीज होते रहेगा हर इटरेशन में। फिर ये ओपन ब्रेसेस हो जाएगा, ये क्लोज ब्रेसेस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे कि यदि हम 1 to 10 ही प्रिंट
करना है तो यहाँ पर i हमारा इनिशियलाइज है 1 से, तो हम इसी i वेरिएबल को ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नए नए लाइन में, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा 10 टाइम चलेगा और जब भी i का वैल्यू चेंज होगा i का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगा। तो अब ये था हमारा कि हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आखिर ये फ्लो कैसे होता है, फ्लो का मतलब है ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंट्रोल कैसे फ्लो होता है। तो कंट्रोल सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन पार्ट में। कहाँ आएगा, इनिशियलाइजेशन पार्ट में i का वैल्यू यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज करेगा, है ना। यहाँ आने के बाद कंट्रोल हमारा जंप करेगा टेस्ट एक्सप्रेशन में, 2 नंबर में कंट्रोल कहां पर आएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन में, और ये कंडीशन को चेक करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। यदि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो लूप नहीं चलेगा, लूप वहीं पर ब्रेक कर जाएगा। लेकिन यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमारा लूप क्या है, ये चलते रहेगा। तो यहां पर i का वैल्यू भी 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन तो ट्रू है। तो तीसरा में है जब यदि ये कंडीशन ट्रू होता है ना, ट्रू होगा तो ये कंट्रोल जो है एंटर कर जाएगा लूप का बॉडी में। कहां एंटर करेगा, लूप का बॉडी में एंटर करेगा, और जो भी स्टेटमेंट्स यहां पर लिखे होंगे वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने एक स्टेटमेंट को लिख रखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आप यहां पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स यहां जो भी होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अब यहां के बाद कंट्रोल कहां जाएगा, कंट्रोल यहां है ना बॉडी के बाद ये अपडेट पार्ट में जाएगा। कहां पर जाएगा, तो 4 नंबर में है ना वैल्यू अपडेट होगा, अपडेट एक्सप्रेशन पार्ट में जाएगा, है ना। तो बॉडी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंट्रोल जाएगा अपडेट में, और अपडेट में क्या होगा, अपडेट में फिर हमारा i का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। हम बोल सकते हैं लूप वेरिएबल का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, एक्सप्रेशन का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और फिर वहां अपडेट होने के बाद फिर कंट्रोल कहां आएगा, है ना 5 नंबर में चेक में आएगा। चेक का मतलब है कि यहां पर फिर एक्सप्रेशन को चेक करेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन में आएगा, है ना। और ये इस प्रकार फ्लो है ना हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार फिर यहां पर चेक होगा, फिर यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर कंट्रोल इंटर करेगा बॉडी में, और फिर ये अपडेट होगा, एक्सप्रेशन अपडेट होगा, और फिर टेस्ट करेगा, और ये लूप चलते रहेगा। इस प्रकार लूप चलते रहेगा, तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा वैसे ही है ना लूप से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, और ये लूप से बाहर कंट्रोल यहां पर आ जाएगा ना, लूप से आगे जो भी कोड होगा वहां पर चल जाएगा। तो इस प्रकार है ना हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है और फॉर लूप वर्क करता है। तो जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। ये बेसिक कंसेप्ट था कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है ना। तो फिर इससे संबंधित कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।